अबे अभी नहीं चला तो जून में क्या चलेगा? क्या अच्छा चलो। अच्छा ये हाँ। अच्छा क्लास अब आ जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी क्लास इंशाल्लाह नीचे ही होगी, नीचे जो है ना वो माहौल अच्छा है, नीचे हमारी क्लास जैसी हो जाती है। अच्छा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कीवर्ड रिसर्च, और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। अच्छा अगर आप लोगों के थोड़ा जेन में है कि नहीं है कि अभी जो मैंने आप लोगों को बात की सी ए, अच्छा अभी जो मैंने आप लोगों से बात की यार कि यार जो बिजनेस करो वो ये कर लो वो कर लो, यार हम क्यों किसी की बात पे उठे मुंह उठाएं और जो ना बिजनेस करने चले जाएं, या हम क्यों किसी का मुंह उठाएं और किसी की भी बात सुने और जाके बिजनेस करना स्टार्ट कर दें। बिजनेस करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं क्या वो सेंसिबल है, क्या वो बिजनेस एलिजिबल है, क्या वो बिजनेस में इतना पोटेंशियल है जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल पोटेंशियल देखना है कि नहीं है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अगर आप लोगों को बताया था जिसकी वेटेज 35% थी, मैंने आप लोगों को लिखवाई भी है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। वो है ऑन पेज एसईओ। क्या है? ऑन पेज एसईओ। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देके समझाता हूं। आप लोग स्मार्ट वॉचेस बेच रहे हो, मेरी नजर में सबसे बेस्ट कीवर्ड कौन सा है? मेरी नजर कीवर्ड होता है, पहले ये समझ लो, कीवर्ड होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स की दो टाइप्स होती है, पहले जरा हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। कीवर्ड्स की दो टाइप्स है भैया। दो टाइप्स कौन सी है कीवर्ड्स की, जरा ये देख लेते हैं। कीवर्ड्स की भैया दो टाइप्स है, और वो दो टाइप्स कौन सी है? मैं भूल गया हूं, कोई मुझे याद करवा सकता है? नहीं, एक है प्राइमरी कीवर्ड, शाबाश, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी कह सकते हो, और दूसरा कौन सा है? वेरी गुड शाबाश, सेकेंडरी कीवर्ड। वेरी गुड शाबाश मेरा बच्चा। अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है, कोई मुझे ये बता सकता है? नाम से ही वैसे है। डायरेक्ट, वेरी गुड शाबाश। हाँ वेरी गुड शाबाश। और सेकंड उसको वेरी गुड शाबाश। अच्छा यार जरा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। वो वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसने मुझे सिस्टम्स लिमिटेड जाने से, जब सिस्टम लिमिटेड में मेरा इंटरव्यू होता तो ये सवाल गया था। प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जो आपका मेन कीवर्ड होता है, जो मेरे बच्चों ने बताया बिल्कुल ठीक बताया। कीवर्ड क्या होता है? ये मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब सेकेंडरी कीवर्ड भैया कौन सा होता है? सेकेंडरी कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो कि आपका एलएसआई होता है। अबे ये क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, अभी छोड़ो इसको। हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन कीवर्ड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स। ये ना थोड़ा सा हमने खुद ही अपनी मर्जी से ना इंग्लिश को घुमाया हुआ है। अगर कहें तो इसको हेल्पिंग कीवर्ड भी कहा जा सकता था, वैसे मैं आपको लिख देता हूं समझाने के लिए, इसको हेल्पिंग कीवर्ड भी कहा जा सकता था। लेकिन हमने इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको अपनी जुबान में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड, या इनको कहते हैं एलएसआई। अभी आते थोड़ा समझो, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं मेन कीवर्ड पे आता हूं, जिसका मतलब क्या है? प्राइमरी कीवर्ड का मतलब ये है जिस कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक होना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन लाहौर। अच्छा इसमें भी जरा समझ लो एक और चीज है। दो तरह के कीवर्ड डिफाइन होते हैं, एक होता है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड, और दूसरा हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड, और दूसरा हमारे पास होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। इनमें से कौन से कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए, शॉर्ट टेल पे या लॉन्ग टेल पे? ओके राइट, अभी इस पे भी आता है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं पहले, बस अब ये समझे ना, दो टाइप्स ऑफ कीवर्ड है, प्राइमरी सेकेंडरी, फर्दर सेग्रीगेशन है लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में। बड़ा इंपॉर्टेंट जरा बोरिंग सी बात है, ये जरा समझ लो, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे जा रहे हैं। प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होता है? जिस कीवर्ड पे तुम लोग रैंक होना चाह रहे हो वो भैया प्राइमरी कीवर्ड है। इतनी सी बात जेल में डालो, प्राइमरी कीवर्ड वो कीवर्ड है जिसके ऊपर तुम लोग रैंक होना चाह रहे हो। सेकेंडरी कीवर्ड को हम लोग एलएसआई कहते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं, हेल्पिंग कीवर्ड्स कहते हैं। ये वो कीवर्ड है फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस। अब स्मार्ट वॉचेस का हेल्पिंग कीवर्ड क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, ब्लूटूथ वॉचेस, आपके मोबाइल कनेक्टिविटी वॉचेस। यानी कि हर वो कीवर्ड जो कि आपके मेन कीवर्ड को हेल्प कर रहा है वो क्या बन जाएगा? आपका सेकेंडरी कीवर्ड। अब आते हैं इसके फुल फॉर्म के ऊपर कि भैया एलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। क्या है? लेटेंट सिमेंटिक, कोई मतलब नहीं है, बस ये समझ लो एलएसआई क्या होता है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। और ये किस लिए लिखा जाता है? सेकेंडरी कीवर्ड से। बस एक मुश्किल सा वर्ड दे दिया कि जब भी तुमसे इंटरव्यू करने जाएगा, अच्छा यार एलएसआई क्या होता है, जान पूछकर आपसे पूछा जाएगा कि यार लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, वो सिर्फ उन लोगों को पता होगा जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग मम्मी डैडी लोग। जीएसटी क्या होता है? अब यार तुम लोग डायरेक्ट पूछ लो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, जीएसटी क्या होता है? यार आप गूगल सर्च कंसोल पूछो, मैं भी आपको बता देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर ये है एलएसआई को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। ट्रांजिशन वर्ड, जैसे ट्रांजिशन वर्ड्स के हैं तो सारे एक ही चीज का नाम है, तो आपने कंफ्यूज होना जब भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए। तो ये
एक प्रॉब्लम होता है एसईओ वाले बंदे का। एसईओ वाले बंदे का प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों को पकड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं बना हुआ। आप लोगों का इंटरव्यू डायरेक्ट सीईओ के साथ होगा, वो आपसे ऐसे चमले मार के आपको पकड़ सकता है, उसके अलावा कोई पकड़ा। एसईओ का इंटरव्यू पास करना ये है। एग्जांपल मैं देता हूं, मैंने ऊबर में काम किया था। ऊबर पे लिटरली ऊबर में काम किया है। मैं आप लोगों को सीवी दिखाऊंगा तो आप लोगों को चलेगा। मेरी वेबसाइट पे जाओगे, मैंने ऊबर में काम किया, अमेज़न में काम किया। ये बच्ची उठ के कहती है मैंने भी सर ऊबर में काम किया है, अमेज़न में काम किया है। इसको भी पकड़ के दिखाया। एसईओ वाली की पिक्चर तो आती नहीं है या कोई प्रूफ तो होता नहीं है, पकड़ के दिखाओ। अगर पकड़ना है ना तो आपसे सिर्फ ये सवाल करेगा, अच्छा एलएसआई क्या होता है, अच्छा सेकेंडरी कीवर्ड होता है, हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड यूज क्यों करते हैं, अच्छा प्राइमरी कीवर्ड कितनी दफा यूज होना चाहिए। एक अगर आपने ब्लॉग लिखा हुआ तो प्राइमरी कीवर्ड कितनी दफा यूज होना चाहिए ये पूछा जा सकता है। ये चमले जो आपसे पूछे जा सकते हैं सिर्फ ये पता करने के लिए कि आपको कितनी ज्यादा एसईओ आती है। कोई आपका ये नहीं चेक करता आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या है। अभी मेरा बच्चा है जिसका अबू बकर था, जिसका आप मोबाइल आपको घुमाते तो आप लोग शायद वो कहते शायद उनके पास ना अबू बकर आया, उस बच्चे की अभी जॉब हुई है $500 की। कल आया हुआ था, कल मुझे पूछा था मुझे डॉलर में पैसे तो उसका अमेरिका की डाउन कर रहा है, अमेरिका की कीवर्ड। ये थोड़ी सी चमले समझ आ गई कुछ है ही नहीं है। और कुछ नहीं है। पर आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारा ऑन पेज एसईओ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, बड़ा कीवर्ड होता है, जिस तरह बेस्ट स्मार्ट वॉचेज इन लाहौर या बाय बेस्ट। मैं जरा यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर जरा मैं आपको लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल की एग्जांपल दिखाता हूँ। बाय ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, बाय बेस्ट बेस्ट स्मार्ट वॉचेस वॉचेस इन लाहौर, ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है ना। और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है मेरे भैया इज इक्वल टू स्मार्ट वॉचेस, ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, इजी है अभी तक, समझ आ रही है। इस पे रैंक होना चाहिए, इस पे रैंक होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इजी है। अगर तुम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे रैंक होते हो तो तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? Who cares? जल्दी छोड़ो, हमारे पास 10 मिनट है। मैंने कहा 10 महीने हैं हमारे पास, इसको भी रैंक करने में 10 महीने लगेंगे, इसको भी रैंक करने में 10 महीने लगेंगे, टाइम का कोई मसला नहीं है। आगे बताओ। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी भी जाएगी, अच्छी बात है। हाँ तो बचा लिया, वरना मैंने सीधा शीशा तोड़ के बाहर गाड़ी हो गया। हाँ? हाँ, जाने लगा था बच रहे चाली। अच्छा क्या हो जाता है, ये लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल में क्या, शॉर्ट टेल में क्या नुकसान है आपके क्या। इजी, वेरी गुड, शाबाश, इजी जैसे उस बच्चे ने कह दिया, वेरी गुड। हाँ तुम लोग अगर थोड़ा सा इसके अंदर वो बात लिखी गई क्यों लॉन्ग टेल अच्छा होता है स्मार्ट शॉर्ट टेल अच्छा होता है। अगर बाय हटा दूं वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। उसका आ जाएगा। अच्छा मेरा बेटा अब तेरी बात करते हैं, वेरी नाइस है, तुम लोग माशाल्लाह देखा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाओगे तुम लोग जवाब मिल जाएगा। रिपीट करो जो बच्चों ने कहा है यार, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे इसलिए रैंक होना चाहिए क्योंकि जो आपके पास ऑडियंस आ रही है वो आ क्यों रही है, और जो इधर आ रही है वो ब्लॉग पढ़ने के लिए आ रही है, वो प्राइसेस देखने के लिए आ रही है, वो बाय करने के लिए आ रही है, वो किस चीज के लिए आ रही है भाई, पता चल रहा है। वो एप्पल वॉच लेने के लिए आ रही है, वो सैमसंग वॉच लेने के लिए आ रही है, वो वॉच लेने के लिए आ रही है, वो क्या करने के लिए आ रही है, वो गिफ्ट लड़कियों के लिए आ रही है, बच्चों के लिए आ रही है। शॉर्ट टेल कीवर्ड में आपके पास ऑडियंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा परचेज नहीं होगी। आप लोगों के पास हम शायद देखा होगा वेबसाइट पे ऑडियंस तो आ रही है सर, लेकिन सेल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तुम लोग गलत कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हो। अब जरा इंपॉर्टेंस समझो कीवर्ड की कितनी ज्यादा है। सही कीवर्ड पकड़ लिया, बात खत्म हो गई।
अगर तुम लोगों को कीवर्ड की गेम समझ आ गई, जब तुम लोग फेसबुक पे ऐड लगाओगे तो उन्होंने सही कीवर्ड डाला है, तुम लोग पता चल जाएगा, इसमें हमारी सेल ज्यादा हो जाएगी। आओ जरा देखते हैं अब कीवर्ड की गेम कैसे चलती है। समझ आ गया सबको मेरे बारे में? आ जाओ यार, अब मैं जरा दो तीन जरा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं एग्जांपल करता हूँ कि स्मार्ट वॉचेस का बिजनेस, मैं कहता हूँ कि एंड का बिजनेस है, बहुत सा बिजनेस सब करें। स्मार्ट वॉचेस में गेम क्या होती है, जब से नया मॉडल आता है ना, जो स्मार्ट वॉचेस पसंद करते हैं ना वो जरूर बाय करते हैं। स्मार्ट वॉचेस जो लोग पसंद करते हैं वो जरूर बाय करते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ एक नशा है, ये दो नशे हैं। नशे कौन से? एक जो एयरफोन्स वाले नशे हैं, एयरफोन्स आप हर दूसरे दिन एयरफोन्स देख रहे होते हैं। और दूसरा आप स्मार्ट मॉडल जब भी आता है वो बाय करते हैं। एप्पल, आप देखोगे एप्पल के यूजर होते हैं, एप्पल 3 है, एप्पल 4 है, नशा, ठीक है। तो भारत हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, जरूर करना अगर आप लोग कर सकते हो। अब मैं कहता हूं कि ये कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं रैंक होना चाह रहा हूं, बाय स्मार्ट वॉचेस इन लाहौर। ये मेरी नजर में एक कमाल का कीवर्ड है, मेरी नजर में एक कमाल का कीवर्ड है, इससे अच्छा कीवर्ड हो ही नहीं सकता। ये कीवर्ड मेरी नजर में इतना अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। बहरहाल मैंने इसके ऊपर रैंक करना है, ठीक है। और एक और चीज, अगर आप लोग बता कि नहीं आया भैया, मैं तुम लोगों को और टाइम कम कर रहा हूँ, 5 साल है। तुम लोग बाद में ना कोर्स करूंगा, तुम लोग को मेरी जिंदगी नहीं बनी। 5 साल है तुम्हारे पास गूगल में पैसा कमाने के लिए, ठीक है, बगैर कि आपके यहाँ पर आपने देखो गूगल के अंदर एआई इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई है। मैंने कल रात को बैठा हुआ था तो मैंने क्या था, अब जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ तो एआई के रिजल्ट पहले आते हैं, उसके बाद गूगल क्या आते हैं, जीएसटी क्या होता है, गूगल माई बिजनेस। गूगल में बिजनेस के रिजल्ट आते हैं, गूगल में बिजनेस मतलब ये भी हमने पढ़ना है, गूगल में बिजनेस के रिजल्ट आते हैं, एआई के रिजल्ट आते हैं, इसकी एसईओ भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आ जाएगी, एआई, जीएमबी। और उसके बाद अब तीसरे पॉइंट पे आप लोग चले गए हैं क्या, जो वेब रिजल्ट्स आते थे। एसईओ अब तीसरे नंबर पे आ गई है, ठीक है ना। तो जरा शर्म की, वैसे शर्म की बात एक और है, ओएलएक्स रैंक कर रही है, इस कीवर्ड पे रैंक होना कितना आसान है कि ओएलएक्स रैंक कर रही है, ठीक है ना। ओएलएक्स का मसला क्या होता है, इसमें कीवर्ड की गेम नहीं होती, बाद में समझेंगे, इसको छोड़ दो। बालन, अब ये पहला लिंक है जो मेरी इस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, मेरा पहली लिंक उठा लिया। अब दुख की बात बताऊं तो दराज रैंक नहीं हो रहा, यही फायदा है गूगल का। दराज के पीछे कौन बैठा हुआ है, अली एक्सप्रेस बैठा हुआ है, पैसे की गेम। लेकिन फिर भी देखो अली एक्सप्रेस वो नहीं रैंक हो रहा, दराज नहीं रैंक हो रहा, कौन रैंक हो रहा है, हफीज सेंटर लाहौर, पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, ये रैंक हो रहा है। बहरहाल मुझे वेबसाइट जो है ना, मुझे नहीं पता कैसी वेबसाइट है, लेकिन मैं बहरहाल इस वेबसाइट को पिक कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ समझने के लिए कि ये भैया कोई वेबसाइट है, मुझे नहीं पता अच्छी है कि बुरी है, बाद में देखेंगे इसको। हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और हम लोग जो है ना यहाँ पर आते हैं, जरा रुक जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। हम एडमिट करके इसको यहाँ पर आते हैं और हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, इधर आते हैं और इस कीवर्ड को यहाँ पर रख के सेव कर लेते हैं, कोई मसला। मतलब ये मैंने इसका लिंक जो है अपने पास रख लिया, क्योंकि मेरी नजर में ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा एक और वेबसाइट है, ये हमारे स्टूडेंट की वेबसाइट थी यार, 1,000 घड़ी बेचते हैं एक महीने की, 1 लाख रुपए एक दिन का एड बजट है इनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको जरूर सर्च कीजिएगा। पहले सिर्फ घड़ियां बेचते थे, अब दो तीन उल्टी सीधी चीजें बेचना स्टार्ट कर दी है। बोस्की स्टोर्स, ये सर हनान का भी स्टूडेंट रहा है और मेरा भी स्टूडेंट रहा है। इसका नाम था अबू बकर है, और इसने शॉपिफाई पे भी जो है ना कोर्स किया हुआ है। तो मतलब ये दो तीन चीजों में 1 लाख रुपए एक दिन का बजट है, 30 लाख रुपए महीने का बजट चला रहा है। एक मतलब 1,000 घड़ियां, एक 10,000 घड़ियां, पता नहीं क्या, 10,000 घड़ियां, 1 लाख घड़ियां कुछ बेच रहा था, पूरे पाकिस्तान में बेच रहा है। पहले सिर्फ घड़ियां बेचता था, अब उल्टी सीधी चीजें भी इसने डाल दी अपने स्टोर में ना। ये भी एक अच्छा जो है ना है अदारा है, मतलब मैं समझता हूँ छोटे लेवल पे है। तो बोस की स्टोर्स को भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं भी आप लोगों को इसका भी जरा दिखाता हूँ ये काम कैसा कर रहा है, आप लोगों को भी सारा सारा कट्टा शट्टा निकाल के दिखाता हूँ कौन कितना काम कर रहा है। बारह, ये दो वेबसाइट्स मुझे ऐसा लगती है जो कि जो ना मेरे कंपेटिटर है, और मेरे कंपेटिटर मुझे इनसे मुकाबला करना है। बारह, अब मैं करता हूँ भैया इसको बंद। आप लोगों को एक गिफ्ट कर रहा हूं, एक टूल सिखा रहा हूं, अगर तो उस टूल पे तुम लोगों की ग्रिप आ गई, समझो तुम लोग की मौजे है। अब जो टूल मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं, ठीक है ना। आप लोगों ने न्यू टैब ओपन करना है और यहां पर एक एक वर्ड आपने सर्च करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। शाबाश, गूगल कीवर्ड प्लानर। भैया ये टूल ना, मुझे सब कहते हैं सर छोड़े, आउटडेटेड है, मसला है, पुराना है, बेकार है, गंदा है। इस टूल के साथ जितनी ज्यादा दोस्ती हो सकती है कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि गूगल आपसे, ये गूगल का अपना टूल है, गूगल का अपना टूल है भैया, ये झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, नहीं, अबे आजा, आजा, जहां पर ये पेड़ क्या पूछेगा, देख लेंगे, ठीक है, चलो।
हम लोग हर बंदे की बात पे ना करें, हम लोग खुद देख के करें कि यार पेड है कि नहीं। जो भी अकाउंट आपका बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा जो भी अकाउंट मेन लॉगिन होगा, वो आप जैसे साइन इन करेंगे आप उस पर साइन इन हो जाएंगे ये। और मजे की बात बताता हूँ, सिर्फ यही वाहिद टूल है कीवर्ड सर्च को जो फ्री है। बाकी जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ना, आगे हम लोग एसईएम रश पढ़ेंगे, आगे हम लोग गूगल सजेस्ट पढ़ेंगे, वो सारे पेड है। मशवरा दूंगा मैं आप लोगों को, क्या मैं आप लोगों को ना ज्यादा डीप लेके नहीं जा रहा। आज मैंने जीएमबी भी आपको पढ़ाया था, मैं डीप से नहीं लेके जा रहा, क्योंकि जब तुम लोग नेक्स्ट वीक अपना अपना प्रोजेक्ट बना के लेके आओगे ना, तुम लोग ये इंप्लीमेंट करोगे, फिर आएगा मजा। भारत अब ये मुझे कह रहा है कि यार ये सारा कुछ है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास पहले से गूगल अकाउंट बना हुआ है, गूगल एड्स अकाउंट। मैंने कहा मुझे वो लॉगिन कर दो, मेरा पहले से बना हुआ है। आप लोग क्या है, न्यू गूगल अकाउंट पे जाओगे, आप लोग का न्यू अकाउंट सेटअप हो जाएगा। बहुत बच्चों वाला काम है, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को मसला आता है तो वो मेरे साथ बैठ के इसको रिजॉल्व भी करता है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है वो स्क्रीनशॉट लेके कुछ भेजेगा तो मैं उसको कर दूंगा। बहरहाल अगर आज के दिन मेरे पास टाइम हो तो आज आप लोग अपने लैपटॉप पे ये मेरे साथ बैठ के अकाउंट इसका क्रिएट कर लेना। बहरहाल अब आपके पास ये खूबसूरत सी स्क्रीन आ गई भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रही, इतना कुछ मेरी स्क्रीन पे आ गया, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। बहरहाल अगर मैं आसानी से जाऊं ना, मुंह उठाऊं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, पहले समझो इस टूल में और क्या क्या चीजें हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं, जरा आके देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आना, हम लोग पहले इसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद हमने इधर क्लिक करते हैं, और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इन सारी चीजों में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। मेरे बेटा पीछे से कर लिया कर यार, और जल्दी कर लो, नाम बता देना बाद में, कोई नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी बता दे यार। नाम सारे ले लो, छोड़ दो, जो भी होगा यार खुद ही चला जाएंगे यार। मोहम्मद उमर जावेद, अहमद अली, रमजान नबी, कामरान कमर, अब्बास असलम, मोहम्मद हसन भाई, अमर अयूब, अहमद सजाद, अहमद बिलाल, नूर अहमद, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अयूब, जन्नत रहीम। यार ये जिनके भी नाम है ना, प्लीज यार अपनी ये खत्म करो, कुछ नहीं होता, मेरे पहले क्लियर करवा दिया ये। बट ठीक है, ये आपके पास एंड में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन लेक्चर ही लेट स्टार्ट हो, ठीक है बेटा, छोड़ दे इसको डिस्कस ना। अच्छा अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, परफॉर्मेंस प्लानर है यार। जितने भी लोग रहते हैं मेरे को ये इसको क्लियर करवा लो, या इस तरह का डेट वहां पर पाओ कि यार तुम लोग को दोबारा क्लास में आना पड़ा है, बड़ा मसला होता है यार, स्टार्टिंग में जाके उनसे मिलना है, कुछ पता है ना उनका मसला, जाके मेरे सभी लड़के सारा कुछ लगा, हमारा टॉपिक फेस होगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर मैं चाहता तो मैं तुम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर लेके जाकर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करूं, हम लोग अपनी गेम पे चल सकते हैं, लेकिन हमें समझना है इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। पेड है तो क्या है जरा देखते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, और तो कुछ है नहीं, टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाएंगे भैया, हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ना ये काम क्या, 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 इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन। सर ये काम का क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये पांचों जो पोर्शन लिखे हुए सारे एड से रिलेवेंट है। बिलिंग किसकी होगी, जब आप लोग एड्स लगाओगे पीपीसी में, तो आप लोगों ने इस डैशबोर्ड पे लाना है। सेटअप किसका हो रहा है, आपकी एड्स का। मेजरमेंट्स किसकी होती है, आपकी एड्स की। बल्क एक्शन किसके होते हैं, आपकी एड्स के। हमने जो शेयर्ड लाइब्रेरी किसकी होती है, आपकी एड्स की। फॉर एग्जांपल आपने ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट की है, बिड स्ट्रेटजीज क्या है, वो सारी एड्स की है। हमने जो असल गेम सीखनी है वो सीखनी है यहाँ पर, एसईओ में सारा काम यहाँ पर है। सबसे पहले वो आपको बता रहा है परफॉर्मेंस प्लानर। आपकी एड्स कैसा परफॉर्म कर रही है कहां पर पता चलेगा, क्या हमने पढ़ना है ये, नहीं मेरा टॉपिक आज का नहीं है, एड्स में हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक नहीं है। हमने क्या पढ़ना है, कीवर्ड्स प्लानर, ये इस पे क्लिक करना है, लेकिन हम अभी क्लिक नहीं करेंगे। रीच प्लानर क्या है, सबसे ज्यादा 2 नंबर यहाँ पर ही है। हाँ? क्या क्या सर्च कर रहे हैं, नहीं मेरे बच्चा कभी नहीं पहुंच सकते। आपका YouTube चैनल कैसे परफॉर्म कर रहा है ये आपको रीच प्लानर में बताया जाएगा। अबे यार हमारे चैनल बताएगा या किसी का भी, नहीं नहीं तुम्हारा, किसी का क्या बता ही नहीं सकता, ठीक है। सर समझ नहीं आई, समझे दिखाए, मुझे यकीन नहीं होता। रीच प्लानर तो नाम से ऑडियंस का समझ आ रहा है, ये आप गलत कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हम रीच प्लानर पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ रीच प्लानर किस तरह होगा। मजे की बात बताता हूँ, पाकिस्तान में रीच प्लानर आप लोग इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इसका आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल इंडिया से आती है या फिर आपको मलेशिया से आती है, जो भी इसका नियरेस्ट ऑफिस होगा। मैं रीच प्लानर पे क्लिक किया, अभी देखना है आपको क्या होता है सामने। बहुत आसान है, क्लिक करने से ये नहीं होगा कि मुझे खा जाएगा, या क्लिक करने से ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं यार, कुछ नहीं होता। मैंने क्लिक किया, अभी मेरे सामने आ जाएगा कि रीच प्लानर क्या है, अभी वो लिखा हुआ आपको दिखा देगा कि रीच प्लानर क्या है, ठीक है। नेट नहीं है, ये जो टूल है ये बहुत बड़ा टूल है। अच्छा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एक ही जगह पे इन्होंने कीवर्ड भी दे दिया,
एक ही जगह पे इन्होंने यूट्यूब भी दे दिया, एक ही जगह पे इन्होंने एसईओ भी दे दी, एक ही जगह पे आपको सारे एनालिटिक्स भी दे दिए। क्यों क्यों मेरा बेटा? मेरा फोन ये मेरा फोन है। गरीब लोग तुम लोग ज्यादा फिर ले ली। लोग ये आईफोन लेते हैं क्यों? मेरा ये फोन लोग नहीं लेंगे इसी का, ये S23 अगर सपोज और ये S23 देता है चांद की पिक्चर की, जो चांद की पिक्चर आपको एग्जैक्ट दे देगा। आईफोन 14 प्रो मैक्स में ये लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स लेंगे, ये नहीं लेंगे क्यों? हाँ वेरी गुड, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में स्टेटस सिंबल, लेकिन बाहर भी पूरी दुनिया स्टेटस सिंबल पे है, उनको स्टेटस जरूरत नहीं है, वो वैसे यूएस है। तेरा भी जना कुछ पाना पड़ेगा, पर्सनल हो रहा है। अच्छा यार, ये क्या है? ये एक जो है ना, जो आईफोन है, आप लोगों को पता ही नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो आईफोन से चस्के लेते हैं, हमें नहीं पता। आईफोन एक इकोसिस्टम आपको देता है, हाय हाय नशा है ये। वो क्या है कि अगर आपके पास मैकबुक और आपके पास एप्पल है, ऐसे सिंक हो जाता है। मतलब ये सिंक हो गया होगा अभी तक, अगर ये इतना करीब आया होता सिंक हो गया होता। मैंने अगर एप्पल की घड़ी पहनी होती और इसमें मेरा कैलेंडर, मेरे अलार्म, मेरी हर चीज इसके साथ सिंक हो गई होती है। जबकि सैमसंग में ऐसा कोई ड्रामेबाजी नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं देता। दुनिया याद रखो इकोसिस्टम पे चलती है। आपको पता है अली एक्सप्रेस दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्स स्टोर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अली एक्सप्रेस से कितना बड़ा इकोसिस्टम कैसे बन गया? आपको पता है अली एक्सप्रेस ने क्या किया? सिर्फ एक ई-कॉमर्स स्टोर नहीं है, हमें अली क्लाउड, अली के ग्रोसरी स्टोर्स, अली का ई कॉमर्स स्टोर, कोई 50 प्रोडक्ट अली एक इकोसिस्टम में आ गया। अब आपको बताइए कि पंजाब कॉलेज क्यों डूब एक इकोसिस्टम, गवर्नमेंट कॉलेज न्यूज में घुसा, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फर्नीचर में घुसा, गवर्नमेंट कॉलेज शादी और मेरे पास यहाँ पर है, उसी ऑडियंस को उठा उठा के फिट करते रहे। यहाँ पर भी यही है, एक ही जगह पे आपको एड्स भी दे दी, एक ही जगह पे आपको क्या दे दिया, क्रिएट द राइट यूट्यूब स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस। यानी कि एड्स भी एक जगह पे, एसईओ भी एक ही जगह पे, और यूट्यूब भी एक ही जगह पे। क्या यार कमाल ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसी तरह आप लोग गौर करो तो ऐप एडवर्टाइजिंग हब, यानी कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस जानने हैं, कितने डाउनलोड्स है, कितने अपलोड्स हैं, वो सारे आप एक ही जगह से देख सकते हो। यानी कि क्या बिल्ड कर दिया, इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया, जो एप्पल ने किया वही यहाँ पर भी गेम चले। ठीक है, बहरहाल हमारा टॉपिक क्या है, कीवर्ड प्लानर। मैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर आता हूँ, सब लोग इसके ऊपर जुड़ जाओ यार, बड़ा मजा आएगा। कीवर्ड न्यू गेट फोरकास्ट एक बकवास है, क्योंकि हमें इधर ही सारा कुछ मिल जाता है। वैसे मैं आपको करके दिखा दूंगा। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आने के बाद अब जरा देखना, अब जरा देखो, मैं कहता हूं बेस्ट कीवर्ड है जिसके ऊपर रैंक होना चाहिए, बाय स्मार्ट वॉचेस इन लाहौर। बेटा बहुत गौर से देखना, ये आपके टॉपिक का क्रक्स है, जो आज का टॉपिक है उसका क्रक्स आने वाला है। ठीक है, गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, कमाल कमाल, बहुत आला, मैं कहता हूं बहुत ही आला। अब जरा मैं गौर करता हूं थोड़ा रिजल्ट को आपको समझने के लिए। सबसे पहले मैं ये बंद कर रहा हूं, रिफाइन कीवर्ड्स के ऑप्शन को ये बंद करता हूं, बाद में समझाऊंगा ये है क्या। ठीक है, अभी मैं जरा आपको करता हूं, ये लो। यार तुम लोगों को मजे की बात बताऊं, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मेरी नजर में मैं टीचर हूं भैया, मेरी बात मानो। मैं तुम लोगों को कौन सा कीवर्ड रैंक करने के लिए कह रहा था, बाय स्मार्ट वॉचेस इन लाहौर। अगर तुम लोग इस कीवर्ड के ऊपर एसईओ करके अपने बाल सफेद करते हो और एक दिन आके रैंक हो जाते, आप लोग बोले तुम लोग की सेल्स जीरो होती। क्यों? गौर करें आप जरा इसके रिजल्ट्स के ऊपर, कीवर्ड तो है, प्रॉब्लम कहां पर है? वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। बाय स्मार्ट वॉचेस इन लाहौर के ऊपर कितनी ऑडियंस है? सिर्फ 10 नहीं, हाईएस्ट 10 है, 5 भी हो सकती है ना। तुम्हारी वेबसाइट पे आई 5 बंदा रहा है, तुम लोग सेल्स कहां से करोगे भैया? कॉन्सेप्ट समझ आया?
हम मेरी नजर में बाय स्मार्ट वॉचेस एंड लाहौर एक बहुत अच्छा कीवर्ड हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ऑडियंस। तो अब तुम लोग को समझ आया एसईओ क्या है। एसईओ सिर्फ राइट स्ट्रेटजी बनाने की है, ठीक है। अब देखो एक कितनी सी चीज चेंज की है। लोग बाय स्मार्ट वॉचेस इन लाहौर सर्च नहीं कर रहे, लोग स्मार्ट वॉच शॉप इन लाहौर। सब यार दूर पे कभी जिंदगी में मैं ना पहुंच पाता। स्मार्ट वॉच शॉप इन लाहौर, इसके ऊपर कितनी ऑडियंस है? 1000। प्रॉब्लम ये नहीं 1000 ऑडियंस है, मैंने पहले ही देख लिया था क्या है इसके अंदर। जो सबसे कमाल की चीज है, अगर आप लोग इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाते हो तो जरा समझो, एवरेज मंथली सर्च तो 1000 है ही है। 3 मंथ चेंज तो 0% है, 3 महीने में इसका चेंज 0% है। ईयर टू ईयर चेंज यानी कि एक साल में इसमें कितना चेंज आ रहा है? 900 गुना इंक्रीज आने वाला है। क्या आने वाला है? 900 गुना इंक्रीज। इससे फायदा क्या होगा अगर इस कीवर्ड के ऊपर आप लोग रैंक कर जाते हो? इससे फायदा ये होगा कि तुम लोग अगर आज 1000 ऑडियंस आ गया तो एक साल बाद से कितनी ऑडियंस आ रही होगी? 9000। और अगर 9000 ऑडियंस आ रही है, बल्कि 9000 क्यों, 900 टाइम्स इंक्रीज, 900%, पता नहीं वो कितनी बनेगी, 9 लाख ऑडियंस आपके पास बनेगी। सोचो कितना जबरदस्त कीवर्ड है। आज इस पे रैंकिंग शुरू कर दो, मैं तुम लोग को गारंटी देता हूँ एक साल बाद तुम लोग की जुबान लिखा लो मुझसे कि एक साल बाद तुम लोग का बिजनेस कहां से कहां निकल जाएगा। एसईओ ये नहीं है कि मेहनत की, आज लिंक लगा मेहनत 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 मेहनत। एसईओ सिर्फ राइट स्ट्रेटजी की गेम। तुमने सही कीवर्ड उठाया, ये बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, इसने गलत कीवर्ड उठाया, बर्बाद। उस बच्चे ने इससे अच्छा कीवर्ड उठाया, कमाल हो गया। अब तुम लोग फेसबुक पे ऐड लगा रहे हो, ये कीवर्ड यूज करो, गारंटी देता हूँ जो ऑडियंस आएगी ना तुम लोग की सेल्स डबल कर देगी। थैंक यू जी, चलिए। ओके, डन मेरा बच्चा, याद एक बात क्लियर। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है? हमें कैसे पता चलेगा कि बेस्ट कीवर्ड क्या हो सकता है? ढूंढते रहो। आज मेरे एक्टिव घर आके हो जाते हैं। बता दिया यार। देखो, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी की वेबसाइट हो जिसका अपने किसी की साइट पर से जो उसके कोई अच्छी रैंक ला देगी, लाइक मैं यहाँ से मैं अगर देखती हूँ तो पॉइंट एक अच्छा चैनल मैं उसकी कीवर्ड उठाती हूँ, लेकिन मैंने नोट किया कि उसमें भी समटाइम ऐसा होता है कि उन्हीं का चैनल रैंक कर रहा है, दूसरा चैनल रैंक नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि जिस कीवर्ड से वो काम कर रहा है उससे कोई और काम नहीं कर रहा। अब तो कीवर्ड करे भी तो राइट ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी एसईओ की जो स्ट्रेटजी है उनकी एसईओ की स्ट्रेटजी से बहुत वीक होगी। गूगल की कमाल भी नहीं है, गूगल इसलिए तो गुरु है। गूगल कभी प्रोडक्ट्स को लेके आता गूगल बहुत अच्छा है यार। अंग्रेज लोग जिस तरह बिजनेस करते हैं तुम लोग कभी नहीं सोच सकते। वो कभी इस तरह नहीं करेंगे कि अपनी वीडियो को ऊपर कर दें, दूसरों वीडियो के पीछे कर दें। तो पता है गूगल अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता है, लेकिन जब भी तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करोगे लिखोगे ना गूगल के ऊपर, वो कभी अपना लिंक ऊपर नहीं देगा। गूगल बहुत कमाल है, जो अच्छी एसईओ करेगा वो टॉप पे आएगा, जो गंदी एसईओ करेगा वो नीचे जाएगा। ये गूगल का रूल है। बहरहाल लॉन्ग शॉर्ट, आई विश आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, मेरी बच्ची ने ना एक बड़ा एक अच्छा सवाल बीच में छोड़ दिया। बहरहाल वो मुझे तो नहीं सही, मुझे नहीं पता कि इसके बाद का जवाब मिला इसको कि नहीं मिला, लेकिन इसने एक बीच में एक बहुत अजीब सी बात छोड़ दी। सर क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि मैं अपने कंप्यूटर का, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ये कंप्यूटर अपने निकाले, ये दो बंदे आपके कंप्यूटर थे, क्या कोई ऐसी गेम नहीं हो सकती? ये भी वही बिजनेस कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोग इनके कीवर्ड सारे निकाल लें? मेरी बच्ची ने बड़ा सा सवाल छोड़ दिया। कुछ ऐसी गेम हो सकती है कि क्या मैं इसके सारे कीवर्ड चोरी कर लूं, मैं ढूंढूं? अबे यार इतने कीवर्ड्स कैसे ढूंढ सकते हैं? अब 100 ब्लॉग्स में लिख रहा हूं तो 100 कीवर्ड्स तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। एक तो कीवर्ड ढूंढना ही बहुत बड़ा अजाब हो जाएगा। आओ तुम लोग को एक और गेम आसान समझाता हूँ। कोई भी बंदा जो तुम्हारे कंपटीशन में है, जो तुम्हारा कंपेटिटर है, आओ उसका काम चोरी करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो कॉपी करना है, बोस्की स्टोर्स एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बोस्की स्टोर्स है, ये मेरा कंपेटिटर है, इसका कीवर्ड मैं गायब करके दिखाता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इधर आया,
आपने क्या करना है, गूगल एड्स के ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। गूगल एड्स के ऊपर वापस आना है, आप लोगों ने टूल्स पे आना है, टूल्स पे आने के बाद कीवर्ड प्लानर पे आना है। जल्दी आ जाओ मेरा बच्चा। क्या डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अच्छा, अब बड़ा आसान सा एक आपने जो है ना वो आप लोग नजर आओगे। आपने क्या करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, लिंक को पेस्ट करना है। जैसे ही आप लोग लिंक पेस्ट करेंगे, आप गेट रिजल्ट पे क्लिक। ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत आगे नहीं। चल तू इधर फोकस कर, तू मेरे बच्चों को आगे लगेगा गधे। मैं यहाँ पर क्या करना है, देखो मैं गलत जगह पे चीज कर रहा हूँ, तो वो ऑफ कोर्स मेरे बच्चे ने पहले बता दिया था। मैंने वेरी गुड मेरा बच्चा, कीप इट अप। आप लोगों ने जिन्होंने देखा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कीवर्ड नहीं डालना। आपने क्या करना है, आपने लिंक डालना है किधर, स्टार्ट विद द वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। ऑप्शन है, बस आप यहाँ पर, अब यहाँ पर करो। जैसे ही मैंने स्टार्ट विद द वेबसाइट किया, उसने ऑटोमेटिकली लिंक उठा लिया। ऑटोमेटिकली लिंक उठाने के बाद उसने मुझे कह दिया यूज द इंटायर साइट। मैंने कहा जी भैया, पूरी साइट को सर्च करके बताओ इसने कितने कीवर्ड यूज किए। अगर आप सिर्फ एक पेज को देखना चाहते हो तो यहाँ से ये वाली ऑप्शन चूज कर दोगे, ये वाली ऑफ कोर्स। लेकिन मैं पूरी वेबसाइट में देखना चाहता हूँ इसने कितने कीवर्ड यूज किए हैं। गेट रिजल्ट पे क्लिक करो। यार जितने कीवर्ड्स हैं इस बंदे ने यूज किए होंगे, सारे आपके पास आ जाएंगे। अबे ये छोड़, इसके अलावा ये भी आ जाएंगे, कितने कीवर्ड्स के ऊपर कितनी ऑडियंस है वो भी आ जाएगी। अब मसला है सर, बड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या क्या चीजें हैं, कुछ आसान जगह बताएं। ये डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो भैया, ठीक है ना। .csv फाइल डाउनलोड कर लो, बड़ा आसान सा तरीका है अपने कंप्यूटर्स का कट्टा छट्टा निकालने के लिए, ठीक है। डाउनलोडिंग रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, क्लिक कर लिया भैया इसके ऊपर, ठीक है। एक्सेल की फॉर्मेट में ओपन हो गई, लो जी भैया मेरे पास ये ओपन हो गया। अब जरा गौर करना क्या है, बहुत आसान है, जरा गौर करें। आपने क्या करना है, ये जो ऊपर कचरा है इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये लो भैया मैंने डिलीट कर दिया। ये भी सारा कचरा है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जो भी कहानी है मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सबको सिलेक्ट किया। जो जो कर रहा हूं ऐसे कीजिएगा। आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, कहां पर, यहां पर लाके ये देख कीजिएगा। ये यहां पर ये जब ऐसे प्लस का निशान बनता है, आपने डबल क्लिक किया, ये आपका सारा रिपोर्ट खुल गई, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या क्या देखना है, कंपटीशन नहीं देखना, एड लगानी नहीं लगानी, बिड हाई करनी नहीं करनी, ये भी डिलीट कर दो। मैंने क्या डिलीट किया है, जो कि एड्स की रिजल्ट से मुझे, क्योंकि एड नहीं लगानी, मैंने एसईओ करनी है, मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ईयर टू ईयर चेंज, कंपटीशन और ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है ना। मैंने ऐड नहीं लगानी, मैंने करेंसी भी डिलीट करनी है, डिलीट कर दी। ओके मेरा बेटा, मैंने डिलीट क्या किया, जरा गौर कर लेते हैं। पीकेआर डिलीट। ओके मेरा बच्चा, बोस की स्टोर काम ही पाकिस्तान में कह रहा है, इसलिए पीकेआर लिखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूं, ये और इसको करता हूं सेट, डिलीट। अब आपने करना है कंट्रोल ए, डेटा फिल्टर। आसान बात है, दोबारा दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। आप लोग होम में है, आपने करना है कंट्रोल ए, ठीक है, डेटा फिल्टर। आसान है, ओके, गेम ऑन है। अब आपने करना क्या, तो बताओ चाय पानी पिलाओ, जो भी पूछना पूछो, ठीक है। अच्छा यार, अब करना क्या है, जरा गौर करें। अब मेरे पास ये सारा सेग्रीगेट हो गया, सॉर्ट हो गया, मजेदार काम हो गया, सीन ऑन है, यहां तक ओके है मेरा बच्चा। पीछे नजर आ रहा है ना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, क्लियर है मेरे पास। पुत्र पीछे बैठे हुए, तुम लोग 3 बच्चे बैठा, क्या हुआ, फिल्टर हुआ, सॉर्ट नहीं हुआ, फिल्टर हुआ। अब फिल्टर होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फिल्टर अप्लाई क्यों किया, जरा गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस में जाना है। अब तुम लोग को जो रिजल्ट देखने हैं वो देखो, कचरा ना देखो, ठीक है। मैंने सारे सिलेक्ट ऑल को डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन किया। अब जरा देखो कितनी ऑडियंस की रिजल्ट देखना चाहते हो। 500 को देखना चाहते हो, नहीं 500 यार कम ऑडियंस है। 5000 की देखना चाहते हो, मंथली ऑडियंस 5000, जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। हम 5000 को सिलेक्ट कर लेते हैं और 50000 को सिलेक्ट कर लेते हैं, डन मेरा बच्चा, और ओके कर देते हैं। अब जितने रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, सारे कौन से आ रहे हैं, 5000 वाले या फिर 50000 वाले। कीवर्ड ढूंढना आसान नहीं हो गया, बस अब यहां से वो कीवर्ड उठाओ जिसकी ऑडियंस क्या है, 50000 या फिर 5000। बस अगर आप लोग इसी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाते हो ना, गेम ऑन है। अब देखो तुम लोगों को यहां से एक और, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, मोबाइल फोन वॉचेस, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, इसका कंपटीशन भी लो है। ये देखो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट
अनपढ़ है ना, हमारे अवाम ही अनपढ़ है यार। मतलब अब बस देखिए 50,000 और ये केड़ा कीवर्ड है, ए केड़ा कीवर्ड है, एक मिनट आंदे हुए 9,900 गुना इंक्रीज है भाई ना। स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान 2023 कीमत क्या, गरीब गरीब लोग ठीक ना। अबे दो ये क्या है, अबे स्मार्ट वाह, अबे ये क्या 50,000 ऑडियंस स्मार्ट वाह पे, अनपढ़ अनपढ़ ऑडियंस ठीक है। यार मतलब इतनी ये पाकिस्तान के हालात है ठीक है। तो देखो तुम लोगों ने क्या क्या किसी की मेहनत को चोरी की, कमाल होगा। और अभी तो हमने आगे जाके बड़ा कुछ सीखना है बेटे। यार हम लोग अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम लोग उनके लिंक्स भी कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर है, उसके लिंक्स कॉपी भी करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत बहुत मजा आएगा। ये जो है ना, ये तो बड़ी छोटी चीज का है ठीक है। स्मार्ट वॉच प्राइस। अच्छा वैसे एक चीज है, मुझे एक चीज समझ आ रही है, इस बिजनेस में एंटर होना है ना, तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। याद रखो ये, अब देखो अंदाजा, एक बिजनेसमैन हमेशा अच्छा अंदाजा लगा सकता है। लोगों के पास पाकिस्तान में खरीदने की सलाहियत नहीं है, वो सिर्फ सस्ती चीजें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर देखो जो रैंकिंग कीवर्ड्स है 50,000 वाले, वो ज्यादातर कौन से हैं जिसमें प्राइस आ रहा है। तो यानी कि लोग क्या चीज ढूंढ रहे हैं, सस्ती स्मार्ट वॉच। अगर तुम लोगों ने इस बिजनेस में सर्वाइव करना है, तो तुम लोगों ने क्या बेचना पड़ेगा, सस्ती स्मार्ट वॉच। कितने तक खा बेटे, प्राइस का वर्ड नहीं ऐड करना, सिर्फ 800 900 1000 वाली घड़ी बेचनी है, इससे ऊपर तो ऑनलाइन वो नहीं है। लो क्यों, डी 800 है, डी 400 है, मैंने बहुत बेची है। हाँ 1200 वाली घड़ी है, बेचनी है, एक बर्गर आता है 1200 में कितने। हाँ ठीक है, वही बिकती है यार। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग सारे कचरा टॉपिक है, फाड़ के फेंक दो। मैं पहले क्या है, ये किसी काम के नहीं है पाकिस्तान में। इसकी जगह पे अपने लेक्चर स्विच करवा लेना टिकटॉक एड से। इमरान किधर, इमरान, इमरान मेरा बेटा और विकास, ये जरा समझ लो, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग पढ़ने की, तो मुझे नहीं पता सर हनान ने पढ़ा दिए कि रहते हैं या पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाया, लेकिन टिकटॉक एड जरूर पढ़ना। चाहे तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े, टिकटॉक एड्स इतनी मस्त है, सारे कुत्ते बिल्ले आपको वहां मिलेंगे, और ऐसे बेच सकते हो, ऐसे सारे एक दूसरे में इशारा कर दिया ना, ये नहीं कि किसी और में कर दो, आपस में एक दूसरे को, मतलब टिकटॉक पे सारी पेंडू ऑडियंस है, और उन्हीं को कैच करो। ये मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप बेवकूफ बंदे से जितना पैसा कमा सकते हो ना, शायद ही उससे इतना पैसा कमा सकते हो। सिर्फ आपने दिखाना है कि ये प्रोडक्ट है, ये बाहर 50,000 के, मैं आपको 5,000 का दूंगा। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको 5,000 किया जाए, लेकिन वो आपको जो है ना, ये तो भी काम है जो आपको आपके साथ किए जाएंगे। कचरा बेचो, कचरा लोगो। पाकिस्तान में हो, दुख की बात है, आपको पता है हम पाकिस्तान की इतनी बदकिस्मत कौम है कि लोन वेबसाइट, सबको पता है कि यार फ्रॉड होना है, ना अप्लाई करो। कितनी डाउनलोड नहीं करते हैं। ऐप प्ले स्टोर की नहीं है, वो आपको किसी थर्ड पार्टी जगह पे देखेंगे और आपसे डाउनलोड करवा दिया, क्यों जाते हो। ओ अल्लाह माफ करे, सबसे घटिया व्हाट्सएप जीबी, अगर आप लोग को इस्तेमाल करो तो डिलीट कर दो। अबे गई 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 भाई, अबे तुम तो गई बेटा। अबे जीबी जूबी निकाल दो, व्हाट्सएप जीबी स्कैम, ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई। ये तो तुम लोगों ने क्या कर दिया भैया, तुम ये भाई, ये जरा पढ़ लेना, इसको इसको सुन लेना। जीबी व्हाट्सएप स्कैम हैपन विद मी, जीबी व्हाट्सएप स्कैम, इज जीबी व्हाट्सएप इज सेफ और नॉट, जीबी
यार रास्ता मांग रहे भाई। अवॉइड व्हाट्सएप स्कैम, जीबी व्हाट्सएप आईओएस एंड्रॉइड कैन स्टील पर्सनल। अबे गई बेटा तेरा तेरा डाटा तो गई पड़ा हुआ इंटरनेट, ठीक है ना। ये बेटा कभी भी क्या गलती ना करो। जीबी व्हाट्सएप आईओएस यूजली डाउनलोड बाय यूजर्स, ये कभी भी ना करो, ये डिलीट कर दो मैंने बेटा। तुम्हें तुम सारी बातें तो व्हाट्सएप पे इकट्ठी होगी ना, तो वो ये होता है कि मैं डिलीट की दिखा के मैंने चलो यार आज वापस आते, तुम लोग इधर तो निकल जाते हो। अच्छा ये है कि हम लोग वापस आते हैं। तो बहरहाल ये आप लोगों के पास जो है ना सारे कीवर्ड्स जो है ना डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे कीवर्ड्स डाउनलोड होंगे आप लोग इसके ऊपर गेम कर सकते हो। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। अब हमने कीवर्ड सर्च किया था, जरा सोचने वाली बात है। बेटा ज्यादा तो नहीं हो गया, रोक दें, खत्म कर दें? ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा पुत्र पढ़ा रहे हैं। अच्छा अब स्मार्ट वॉच मैंने सर्च किया है, स्मार्ट वॉच मैंने सर्च किया, उस पे ऑडियंस आ रही है 10,000 से 1 लाख। कितनी ऑडियंस आ रही है? 10,000 से 1 लाख। सर ठीक है यार, आपने जो कह दिया हमने मान लिया, मुझे सिर्फ ये बताएं 10,000 या 1 लाख। क्या मैं क्लाइंट को ये कहूं 10,000 भी आ सकती है 1 लाख भी आ सकती है? यार अभी तुम्हें दिमाग ना खा, ठीक है। क्लाइंट ला लितल जो मेरे पास कर रहा है तो, अच्छा 12 स्मार्ट वॉच 10,000 से 1 लाख तक ऑडियंस आ रही है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब 900 गुना इंक्रीज डिक्रीज है। सर अब 10,000 के 1 लाख है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, इतना घटिया डाटा ये दिखा क्यों रहे हैं? 50,000 भी तो हो सकता है, 20,000 भी तो हो सकता है, यार 12,000 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि गूगल ने तो आपसे कुछ बात की नहीं है। ये गूगल आपको टोपी इसलिए बनाता है कि आप गूगल पे क्या लगाओ, आप तो देखोगे अच्छा 1 लाख तक गूगल आपके साथ ये टोपी खेलता है, अपनी काम की बात नहीं। सर कोई एक ऐसा टूल बताएं जो कि आपको डायरेक्ट ऑडियंस की रिपोर्ट दे। सबसे पहली चीज डायरेक्ट ऑडियंस की रिपोर्ट दे, और आप उस टूल से ये देख के बता दें कि क्या इस कीवर्ड पे रैंक कितना आसान है कि मुश्किल है। ठीक है, आओ यार जरा सीखते हैं। आपको एक थर्ड पार्टी जो है ना टूल आपको सिखा रहा हूं, पेड है, ये पेड है। मेरा पुत्र कहीं पर जो पेड नजर आया ये टूल नहीं, तो डाउनलोड करने के लिए कहा मैंने, तो ये से वेबसाइट खोलेगा, ठीक है। अब उबर सजेस्ट का नाम पता है? ये गूगल का जो जिसको कहते हैं ना कि कीड़ा है गूगल का, टकला नील पटेल, उसका ये टूल, ठीक है। उबर सजेस्ट कीवर्ड प्लानर आप लोग सर्च करें, आप लोग पहले लिंक के ऊपर क्लिक करें, या आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करें और ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस कंट्री में आप लोग सर्च करना चाह रहे हो उसको आप लोग यहाँ पर सर्च कर लो। मैं पाकिस्तान को सर्च करना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, सजेस्ट तो बंद कर दूं। अब मैं पाकिस्तान को सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान सर्च कर लेता हूँ, इंग्लिश पाकिस्तान, यहाँ से इंग्लिश पाकिस्तान चूज कर दिया। और यहाँ पर जिस कीवर्ड के ऊपर भी मैं डाटा चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ डाटा किसके ऊपर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्मार्ट वॉच के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसका स्मार्ट वॉच को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इधर आऊंगा, इधर आने के बाद मैं इधर आऊंगा, पेस्ट करूंगा और सर्च। यार मैं कहता हूँ इससे अच्छा टूल कोई नहीं है, बहुत नेक्स्ट लेवल टूल है। यार एक तो सबसे पहले धोखा देखो जो आपको गूगल दे रहा है। गूगल धोखा क्या दे रहा है आपको, कहता है भैया 10,000 से लेके 1 लाख तक ऑडियंस, 1 लाख तक तुम्हारा जेन बना हुआ है। वो कहता है भैया 1 लाख नहीं, कितनी ऑडियंस आएगी, 33,100 कंफर्म। हाँ, अब आप क्लाइंट से जब कमिटमेंट कर रहे हो 50,000 की नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट से कह दिया कि 50,000 ऑडियंस का वेबसाइट दूंगा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, लेकिन अब ये नहीं होता तुमको कहानी सुनाओ, ठीक है मेरा बच्चा। आपको फिर 50,000 देनी पड़ेगी। आप क्लाइंट से आप रिकमेंड कितनी करोगे, उनसे कमिटमेंट कितनी करोगे, 30,000 की, 30,000 की, 33,000 की, 30,000। और मजे का बताऊं, लाजमी इस कीवर्ड के ऊपर काम शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, एसईओ डिफिकल्टी कितनी आ रही है, 35%। जितनी भी एसईओ डिफिकल्टी बिलो 40% हो, बिलो 30% हो, बिलो 35% हो, वो लाजमी यूज करो। ये 40% से बिलो है, हम इसको यूज करेंगे, यानी कि इजी है। पेड डिफिकल्टी कितनी है, आप सब लोगों को मजे का बताऊं, इस पे एसईओ पे ना जाओ, इसके ऊपर किस पे जाओ, पीपीसी के ऊपर। पीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक।
यानी कि कितने क्लिक पड़ रहे हैं? सिर्फ 14 रुपए का। यार घड़ियां बेचना शुरू कर दो, 33,000 बंदा है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है? 14 रुपए। यानी कि अगर 100 बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो तुम्हारी एड कितनी की चली? 1400 रुपए की। यार कुछ भी नहीं है, 100 में से 10 लोग भी बाय नहीं करेंगे क्या? और इतना आसान है बिजनेस करना कि 10 लोग भी बाय नहीं करेंगे, करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? तो पता पे क्लिक क्या क्या था, ठीक है। बिट तुम्हारी बड़ी सस्ती है। और यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर और भी कीवर्ड्स आपको दे रहे हैं। अगर आप लोग ये कीवर्ड है जिसको स्मार्ट वॉच रखना है, 1900 बंदा इसके ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1900 जो बंदा आएगा ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि हाँ अल्ट्रा अमीर लोगों का है तो अल्ट्रा वॉच है, 18 रुपए का है। ये लाजमी सारे 1900 के 1900 बंदे खरीदने वाले होंगे। मेरी नजर में शायद हो सकता है ये ना खरीदें, लेकिन ये है। हाँ, स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान के ऊपर ऐड मत चलाओ। क्यों? क्योंकि जो क्लिक करके आएगा वो क्या करने आ रहा है? प्राइस देखने आ रहा है, प्राइस वाले पे ना। हाँ 30 है सर। हाँ कॉस्ट पे क्लिक। अच्छा सर, ये कीवर्ड को जो क्लिक करेगा ये बंदा, देखो तुम्हें वेबसाइट, ये देखो मेरा बेटा, ये ऐड जो लगाओगे ना उसका आपको सीपीसी रेट बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको तो हमेशा ऐड लगी होती है यार। अच्छा ये लगी हुई है वैसे। देखो स्पॉन्सर्ड है, यानी कि एसईओ से ऊपर नहीं आया हुआ है, कैसे ऊपर आया हुआ है? ऐड लगा के आया हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो इसको कितने रुपए पड़ जाएंगे? 18 रुपए, 20 रुपए, 24 रुपए, जो भी रेट होगा ना उनको पड़ जाएगा। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये चलो क्लिक किया, इनको 20-25 रुपए पड़ गया। मैंने बाय भी नहीं किया, मैंने बंद कर दिया, इनको 20-25 रुपए पड़ गया। इसको क्या कहते हैं? सीपीसी। सीपीसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक, नॉट पर चैट, पर क्लिक। हाँ नहीं नहीं एडसेंस से प्रूव नहीं होता। अच्छा अगर आपने एडसेंस से प्रूव करवाया हुआ है, शायद आप हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर दी, यानी तो बड़ा अच्छा पैसों का रोटेशन हो जाएगा। आप एक गो न्यूज की जैसी वेबसाइट बनाओ, डेली पाकिस्तान जैसी वेबसाइट बनाओ, उर्दू पॉइंट जैसी, उस पे आप एडसेंस से प्रूव करवा दो। 20 रुपए की ऐड करवाओ, वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, स्टे करेगा, भेजेगा, ऐसा नहीं। जो एडसेंस कुछ पैसा मतलब 3 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, आप ऐड कितने की लगा रहे हो? 20 रुपए, 18, 20 रुपए। और अगर 20 रुपए की ऐड लगा रहे हो और 5 रुपए आपको मिल रहा है तो 15 रुपए का तो आप लॉस कर रहे हो। ऐड कभी भी याद रखो, ब्लॉगिंग वेबसाइट ऐड नहीं चलाती है, ठीक है। डन मेरा बच्चा। एक टूल मैं आपको सिखा रहा हूं, वो टूल आप लोग याद कर लो। मुझे नहीं आता वो टूल, इसलिए मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाला। जो नेक्स्ट अच्छा हो मेरा बेटा, ये ना किया कर यार, लास्ट में किया कर। ये टूल मुझे नहीं आता, मैं तुम लोगों से सीखूंगा। सब बच्चे मुझे यहाँ पर आके ये टूल सिखाएंगे। कौन सा टूल है? बहुत मुश्किल टूल है और बहुत मस्त टूल है, कीवर्ड रिसर्च के लिए गुरु माना जाता है। और उस टूल का क्या नाम है? ये असाइनमेंट है आप लोगों के पास, यानी कि ये जो वीक है बहुत मुश्किल जाने वाला है। कौन सी असाइनमेंट है? नाम सुना है? SEM रश, सैम रश, वेरी गुड सैम रश। इसका मुझे सारा कट्टा चट्टा चाहिए, कैसे काम करता है। मुझे चूंकि आता नहीं है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आप लोगों पे डाल रहा हूँ। डन मेरा बेटा। ये मुझे कंप्लीट, मैं तुम लोगों के साथ इधर बैठूंगा और तुम लोगों से सवाल पूछूंगा। अच्छा यार ये चलता कैसे है? आप लोगों को मजे की बात बताऊं, ये आपको ये भी इस तरह जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह की 2 मिनट और बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी हम रश आप लोगों ने सीख के आना है, ठीक है। नहीं, ये फ्री में आपको बहुत, देखो उबर सजेस्ट भी पेड है, लेकिन वो आपको 3 रिजल्ट फ्री में देता है। और अगर आप इसका अकाउंट साइन इन कर लो तो आपको 10 रिजल्ट फ्री में देता है। 10 रिजल्ट तो बहुत है यार। वो कर आना ना, वो तो असाइनमेंट हो गई ना, वो तो आपकी कहानी अलग है। मैंने आपको ना इस बार आपका बड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ वो आप इसका सर फाड़ना, एक इसका सर फाड़ना है और एक को इमरान की तरफ, इमरान का सर फाड़ना, ठीक है ना। इन दोनों में अभी नहीं, गलत सवाल बहुत पहले का है।
ये आपने मुझसे पूछा मेरे बेटा, मतलब आज ये वैसे अच्छा सवाल था, आज पूछ सकते थे, लेकिन हम लोग जब ब्लॉगिंग का लेक्चर पढ़ेंगे ना उसमें आगे चल के, तो अभी अभी एसक्यू स्टार्ट हुई है, आज तो एसक्यू स्टार्ट है। आगे आएगा। वैसे मैं अभी बता देता हूँ, स्पिन बोर्ड यूज करते हैं, मतलब यार क्या कौन है ऐसा जो बाई नहीं करता, खड़ा मैं कहते हैं नहीं नहीं गलत करो ना, 35 चार्ज आगे नहीं है, किसी और अकाउंट से करो।